हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेन कैलकुलेशन विद रमेन पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा ये यूनिट डिजिट का सेकंड क्लास है। कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए, जो पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो मैं नहीं करा पाया था टाइम की वजह से। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कुछ 11-12 क्वेश्चन है, वो आज मैं क्वेश्चन उसको सॉल्व कराऊँगा। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लगभग CDS में, CGLs में, SSC CSL में, इन सब में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और मेरे लगाने से पहले आप एक बार सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लग चुका है, आप लोग लगाना स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है। तो आप जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या हमारी होती हैं, होल नंबर होते हैं हमारे, होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आप जानते हैं होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 इस तरह से हम लोग का स्टार्ट होता है। और हमें कहाँ तक जाना है? प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं। तो अगर आप 0 से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे आप? 110 तक जाएंगे। इन सभी को हमें क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है, योगफल प्लस करना है हमें। तो आप बताइए ये टोटल हमारे कितने नंबर हो गए? 111 नंबर हो गए। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 0 को आप ऐड करेंगे तो जानते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करते हैं तो कोई इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, आप जानते हैं कि ये देखा जाए हमारा एक कंजिक्यूटिव नंबर हो गया। कंजिक्यूटिव नंबर आप जानते हैं क्रमागत संख्याएँ। क्रमागत संख्या वो होते हैं जिनके बीच का नंबर डिफरेंस जो होता है वो 1 का होता है। तो हमारा आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 ऐसे लेकर के एक प्रकार से ये देखा जाए नेचुरल नंबर हमारे बन गए। नेचुरल नंबर हमारे ये बन गए। आप जानते हैं कि इनका हम योग कैसे करते हैं? इनका हम होता है ये n इंटू n प्लस 1/2, यही तो होता है हम लोग का। तो n बराबर कितनी संख्या है हमारा? टोटल नंबर कितने हैं? ये क्या नाम है ये नंबरों की योग संख्या होते हैं हमारे पास ये। तो हमारे पास कितने नंबर हैं? नंबर हमारे पास 110 हैं, टोटल 110 नंबर हैं। तो n बराबर हम कितना रखेंगे? 110 रखेंगे। तो आप रख दीजिए यहाँ पर 110। 110 में एक ऐड करेंगे, 111/2 करेंगे आप। 2 को आप इससे काट दीजिए, 2 5 × 10, 2 5 × 10। अब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 5 लीजिए आप और इसका यूनिट डिजिट लीजिए 1 लीजिए। 5 1 × 5, ये आपका आ गया आंसर 5, इसका यूनिट डिजिट 5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा सी वाला ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए? बहुत आसान क्वेश्चन था। हमसे क्या कहा था कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई का अंक ज्ञात करना था हमें। तो हमने इसको जोड़ लिया। जानते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर का योग करने का जो तरीका है हमारा n इंटू n प्लस 1/2 करते हैं। इससे योग निकालेंगे हम, 2 से इसको काट देंगे और हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 1 × 5 करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत सिंपल क्वेश्चन था हमारा ये। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर, आप लोग सॉल्व करना शुरू कीजिए। वीडियो को आप लोग पॉज कर दिया करिए। क्या कहा हमने? सेकंड क्वेश्चन 81 इंटू 82 इंटू 83 ऐसे डॉट 89 तक है। 81 × 82 × 83 × 84 इस तरह से 89 तक मल्टीपल किए गए हैं और हमें पूछा है कि इसके गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप जानते हैं, 81 × 82 83 इस तरह से हमें कहाँ तक दिया है नंबर? हमें 89 तक दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये 89 तक हमें नंबर दिए हुए हैं। 83 मल्टीप्लाई डॉट 89 तक हमें दिया। इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं? आप जानते हैं मैंने आपको बताया था 84 83 के बाद आप जानते हैं क्या आएगा? 84 आएगा और इसमें हमारा 85 भी आएगा। 85 भी आएगा। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, अगर हमारी आप यूनिट डिजिट की पहली क्लास आपने अगर देखी है तो इस क्वेश्चन को आप लोग मुजवानी बता सकते हैं बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए कैसे बता सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कि आप 5 की मल्टीप्लाई अगर इवन से करते हैं तो क्या मिलता है आपको? यूनिट डिजिट आपको क्या मिलती है?
जीरो मिलता है। अगर आप 5 की मल्टीप्लाई एक ऑड नंबर से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। आप 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं, इवन नंबर सम संख्या जो क्या होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, इनसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर आप 5 के मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्वयं वही संख्या मिलेगी, 5 मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ 5 है और आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा इवन नंबर है, हमारा ये भी इवन नंबर है। आपको केवल 5 के साथ एक इवन नंबर देखना है। कोई भी एक इवन नंबर आपको अगर मिल जाता है तो वो आपका तुरंत यूनिट डिजिट क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कुछ नहीं करना आपको, सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, आपको देख के बताना है। यहाँ 5 आ चुका है हमारा और आप देख रहे हैं इवन नंबर हमारे पास ये 8, 4 है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कुछ नहीं देखना आपको। अगर इस क्वेश्चन में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको, तो उसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं आपको, मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 10-12 क्वेश्चन और मुझे टाइम पर ही मुझे क्वेश्चन कराना है सारे। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी पहली क्लास जाकर के देखिए। पहली क्लास यूनिट डिजिट में आपको मैं बेसिक्स से थ्योरी भी आपको समझा चुका हूँ। कम से कम मेरे उसमें 50% में थ्योरी बताया हूँ और मैं कुछ क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कराया हूँ, ठीक है। तो मैं आप पहली क्लास में आप देखिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आप, मैं विश्वास से कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे मुझवानी बिना पेन चलाए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पे लग चुका है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, 167 इंटू, इसको मैं लिख देता हूँ, पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ मैं। क्या लिखा है मुझे, क्वेश्चन से लग गया है 167 83 497 839 839 दिया है, 235 111 111 गुणे क्या दिया है, 1039 251 1039 251 दिया है। हाँ, इन सब का मल्टीप्लाई करके हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ ये आपका 7 है आपका ये, ठीक है, ये 7 आपका है, दिख रहा है आपको। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये 111 है, ये 111 है ये, ठीक है। हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में से लगा है बोर्ड पर, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ मत देखिएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इकाई का हमें अंक ज्ञात करना है। अब इसमें क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं ये चीज़ आप, कि इसमें हमारा कहीं भी कोई इवन नंबर नहीं है हमारा। इस नंबर में ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा इवन हो। 7 यूनिट देख रहे हैं, ये भी हमारा ऑड नंबर है, 3 ये भी ऑड, ये भी ऑड, 9 5 1 9 फिर 1, सब हमारा क्या आ गया है, एक ऑड नंबर आ गया है। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। मैंने आपको क्या बताया, 5 की मल्टीप्लाई अगर आप इवन से करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 5 की मल्टीप्लाई अगर आप ऑड से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसका नंबर इसको भी आप बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं आप। आपके पास क्या आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर, हाँ आपको यहाँ पर क्या मिल गया, देखिए यहाँ 5 मिल गया आपको। यूनिट डिजिट आपको एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका यूनिट डिजिट क्या है आपके पास, 5 है। ये 5 है आपका, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लिख करके। ये मल्टीप्लाई में ये कितना था ये नंबर, हाँ 235 था ये आपका नंबर, आपका ये 235 नंबर है ये। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको इस नंबरों में एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। और मैंने आपको क्या बताया कि 5 में आप किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 5 मिलेगा। तो इसका आंसर हमारा निकल के आ गया 5, यही आपका आंसर आ गया। यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन में देख लीजिएगा आप लोग, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, आंसर इसका आ जाएगा 5। तो आप लोग समझ गए इसको आप लोग। एक बार आप अगर जिन भी मेरे भाइयों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये, तो निवेदन है मेरा उनसे कि आप लोग हमारे यूनिट डिजिट की पहली क्लास आप देख लीजिए, जो शायद 4-5-6 दिन हो गए अपलोड हुए, तो उसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और फिर आप आइए यहाँ पर हमारी इस क्लास को देखिए। ये आप समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, करा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास दिया है, संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां और गैर शून्य अंक क्या होगा।
ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ आपको। 30 की पावर क्या दी हुई हमें, 2928, ये संख्या हमें दी हुई है। 30 की पावर 2928। अब आप देख रहे हैं कि 30 की पावर जो आपको दिया हुआ है, 30 में जो नंबर है आपका, इसका यूनिट डिजिट है, वो क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। 0 दिया हुआ है आपको। आप जब इसकी पावर आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आप इसको कंप्लीट नंबर में जब आप लिखेंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप जब नंबर लिखेंगे तो इसके लास्ट में कम से कम 2928 इतने टाइम्स को इसके 0 आ जाएंगे। 0 0 0 0 इसकी जब पावर करेंगे तो 0 की पावर जब इतने करेंगे आप, तो कम से कम 2928 टाइम तो इसके 0 आ जाएंगे। ये तो पूरा 0 हो जाएंगे। समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ? 0 0 टाइम ऐसे आ जाएंगे 2928 टाइम। तो हमसे क्या पूछा है कि इस 0 के दाएं क्या नाम है, जो नंबर जो आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपसे पूछा है। क्या पूछा है? सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है, मतलब 0 से पहले भी जो नंबर आपके आएंगे वो आपके क्या है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेम यूनिट डिजिट के तरह ही है। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, मैं आपको अगर इसको थोड़ा और डिटेल में अगर समझाऊँ मैं आपको, अगर ये देखिए आप, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 2928 और मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूँ उसको 10 की पावर 2928, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। मैंने इसको क्या नाम है फैक्टर के रूप में लिख दिया, इस तरह लिख दिया 3 की पावर इतना और 10 की पावर इतना। आप देखेंगे दोनों की पावर मैंने सेम कर दिया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेम आंसर ही आ जाएगा। आपको पता होगा कि जो एक रूल आपने पढ़ा होगा कि a की पावर n इंटू b की पावर n, तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग ab की पावर n। तो वही तो सेम चीज़ मैंने कर दिया यहाँ पर। तो इसी तरह से आया, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है, ये आइडेंटिटी बन जाता है। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब आप जानते हैं कि 10 की पावर जो लिखा होता है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 10 की पावर, मैंने यहाँ पर अगर 9 लिख दिया तो आप जानते हैं 10 की पावर 9, इसका मतलब कि 9 0 लग जाएगा, 1 के बाद 9 0 लग जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 2 लिखता हूँ तो आप जानते हैं कि 1 लगा के हम 2 0 लगा देंगे, मतलब जितनी पावर उतने 0 लगते हैं। तो सेम कहने का मतलब मेरा यही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब यही है कि आप इसको तो आप जानते हैं 3 की पावर जो आपको दिया है, इसको तो आप सॉल्व करना जानते हैं आप कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट आपका कट रहा है, तो आप 3 की पावर 0 मत लिख दीजिएगा। 3 की पावर आप 0 बिल्कुल मत लिख दीजिएगा। हमें क्या करना है, अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वो नंबर, और 28 हमारा 4 से कंप्लीट डिवाइड हो भी रहा है, अगर ये नंबर कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 3 की पावर 4 लिख देंगे। और 3 की पावर 4 आप जानते हैं क्या होता है, 81 होता है। 81 तो हम इसका केवल इकाई का अंक ही लेंगे। 3 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या हो जाता है, 1 होता है। 1 होता है कि नहीं होता है। 3 की पावर 8 का 3 की पावर 4 का नंबर क्या होता है, 81 होता है। तो 81 का हम इकाई का अंक लेंगे, और आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 की पावर 0 करेंगे आपका तो ये 0 आ जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 के बाद जो है 0 के दाएं तरफ जो इसका आएगा यूनिट डिजिट, वो क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको बच्चों? कमेंट में आप लोग जो बताया करिए। थोड़ा जल्दी मैं आपको समझाया हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, बोर्ड पे लग गया है। क्या दिया हमें, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग को लग रहा होगा क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन जितने भी मैं आप लोग के लेके आता हूँ, अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिनको सॉल्व करने पर आप लोग को लगता होगा कुछ। क्या दिया हुआ हमें, 5 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 1001, इसका हमें 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करना है। आप लोग शायद नहीं समझ पाए होंगे, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है, उसके बाद मैं इसको इस पर आता हूँ आपको। 1000वें स्थान तक कहने का मतलब क्या है इसका, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ
235042 ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं आप लोग? वंस प्लेस बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, टेंस प्लेस बोलते हैं। अगर हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलते हैं, है ना, इसको इकाई का अंक बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं आप, इसको सैकड़ा बोलते हैं, और इसको हज़ार बोलते हैं, हज़ार बोलते हैं। ये इसका 1000वां स्थान हो गया, ये इसका सैकड़वां स्थान हो गया, सेंचुरी प्लेस हो गया इसका, ये इसका दहाईवां स्थान है हुआ, ये इसका इकाई का अंक हो गया, इस इकाई प्लेस हो गया इसका। ये आप समझ रहे हैं? तो हमसे पूछा है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000वें स्थान पर, आप समझ रहे हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000वें स्थान पर आपका कौन सा अंक आएगा? आप समझ रहे हैं? इकाई का अंक आपका कौन सा आएगा 1000वें प्लेस पर, 1000 प्लेस पे आपके कौन सा डिजिट आएगा आपको, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस लॉजिकली क्वेश्चन लगता है, बस आपके दिमाग होना चाहिए और कैलकुलेशन आपकी तेज़ होनी चाहिए। बस कैसे करेंगे इसको आप लोग? आप क्या करिए, क्या नाम है कि देखिए, आप देख रहे हैं 5 की पावर 3 है, अगर मैं 2 की पावर 3 यहाँ से निकाल लेता हूँ, आप देख रहे हैं इस तरह से 5 की पावर 3 और 2 की पावर मैं 3, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ हमारा बचेगा क्या? 2 की पावर कितना बचेगा हमारा यहाँ पर? 998, यही तो बचेगा हमारा। अगर आप 2 की पावर 3 और 2 की पावर 998 में 3 इसमें ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1001 हो जाएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5 × 2 की पावर कितना? 3, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। 5 × 2 की पावर 3। आप जानते हैं कि जब पावर सेम रहती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर, पावर्स की दोनों सेम है तो बेस जो है बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको 3 लिख सकता हूँ। और ये क्या है? 2 की पावर 98 है, 998 है। अब आप क्या कीजिए कि इसका यूनिट डिजिट आप पहले निकाल लीजिए। 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप? 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेषफल जो बचेगा 98 का, वो बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। कैसे बचेगा? आप 98 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, आपका 4 × 1 = 4, 1 8 बचा, 4 4 16, 2 बचा आपका यहाँ रिमाइंडर। इतना तो आप लोग कर लेते होंगे। 2 की पावर 4, तो हमारा 2 की पावर 4 कितना हो गया हमारा? ये 4 हो गया, 4 हो गया। और जानते हैं ये 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है हमारा? 1000 × 4। अब आप जान रहे हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं जो आपका नंबर आएगा, इधर तो आपका नंबर आएगा ही, कुछ इधर आपका नंबर आएगा, और इधर क्या आएगा आपका? 3 0 आएगा। तो आपका ये इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, और ये 1000वें स्थान का, 1000वें स्थान का आपका 1000 प्लेस का आपका जो नंबर आ गया, यूनिट डिजिट आपका आ गया, वो आ गया 4 आ गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। बहुत डिटेल में आपको समझा भी रहा हूँ, इतना डिटेल में शायद कोई क्वेश्चन नहीं समझाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सामने आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, टाइम देखते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? बोर्ड पे लग गया क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? 3333 की पावर n का इकाई का अंक जो है वो 7 है। तो 7777 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा? क्या पूछा हमसे? ये नंबर दिया है हमें, की पावर क्या दिया हुआ हमें? n दिया हुआ है, n दिया हुआ हमें, और इसका इकाई का अंक जो है वो क्या है? हमें 7 दिया हुआ है। इकाई का अंक दिया है 7, तो हमें फाइंड करना है 4 × 7 की पावर का n का, इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, माइंड लगाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसको। आप लोग क्या दिया हुआ हमें? तो आप ये देखिए, हमें तो क्या नाम है, हमें किससे मतलब है? केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई के अंक से हमें केवल मतलब है। किससे मतलब? हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो आप ये देख लीजिए कि 3 की पावर n बराबर इकाई का अंक क्या आया है? 7 आ गया है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 3 की पावर हम क्या लें, 3 की पावर हम क्या लें कि हमें यूनिट डिजिट क्या मिल जाए? 7 मिल जाए।
3 की पावर आप क्या लीजिए कि आपको यूनिट डिजिट जो आपको मिल जाए 7 मिल जाए। तो दिमाग में आपके आ गया होगा कि आप लोग कहेंगे कि सर 3 की पावर हम 3 लें, क्योंकि जानते हैं आप 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, यही तो होता है। अगर 3 की पावर 2 लेते हैं तो 9 मिलेगा, 3 की पावर 4 लेते हैं तो आपको 81 मिलेगा, 7 आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी लेते हैं आप तो। और जानते हैं कि 4 नंबर्स के बाद हमारे जो यूनिट डिजिट हैं वो रिपीट होने लगते हैं। तो 3 की पावर 3, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैं 3 की पावर में 3 लेता हूँ तो हमें यूनिट डिजिट जो मिल जाएगा वो 7 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू पता लग गई, n की वैल्यू हमें पता लगी कि n की वैल्यू क्या है, वो 3 है। n की वैल्यू क्या है, वो 3 है। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं n की वैल्यू अगर 3 है तो आप जानते हैं यहाँ पर 7 की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 7 की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 7 की पावर 3 आप निकाल सकते हैं। 7 की पावर 3 क्या होता है, 343 होता है। नंबर जो उसका क्यूब होता है 7 का वो 343 होता है। यूनिट डिजिट हमें जो मिल जाएगा वो 3 मिल जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। तो इसकी जो यूनिट डिजिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे 3 का आप 7 का आप स्क्वायर करेंगे 49 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपको मिलेगा 343। यूनिट डिजिट जो मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आता है, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज मेरा क्या नाम है, इसी नाम से है, कैलकुलेशन विथ रमेन के ही नाम से है फेसबुक पेज। आप FB पर सर्च करेंगे कैलकुलेशन विथ रमेन विथ, आप मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप हमसे बातें कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट हैं, आप वहाँ पर भेजिए। मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँगा उसमें मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी मेरा इसी नाम से है, टेलीग्राम पर भी आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ाता हूँ मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, क्वेश्चन को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग जुड़ जाइए। इंस्टा पर भी मैं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है दिया हुआ है हमें। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ हमें देखिए आप लोग, 433 गुणे 456 और 43n, इसका इकाई का अंक क्या दिया है हमें, n+2 दिया हुआ है, n+2 दिया हुआ है हमें। तो हमें फाइन क्या करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। n का हमें मान ज्ञात करना है, बहुत सिंपल जानते हैं आप। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। 3 6 18 आता है, 8 आपको 8 मिल गया। 8 × n करेंगे मतलब 8 गुणे n करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर n+2 मिल जाएगा, n+2 मिल जाएगा। यही तो मिलेगा आपको। लाइट थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर 8 गुणे n करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट जो मिल जाएगा आपको n+2 मिल जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर कि आप n की वैल्यू क्या रखें। आपको आप यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखें कि आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट आपको मिल जाए यहाँ पर। तो ऑप्शन में आपको दिया होगा, ऑप्शन आपको दिया है 1836, तो इसको आप लोग ऑप्शन से आप लोग लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग अगर 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर को आप लेकर चेक करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप ऑप्शन जो आपको दिया है वो ऑप्शन लेकर आप चूज़ करिए कि आपके आंसर क्या हो सकते हैं। अगर मैं 1 लिखता हूँ, अगर 8 1 जा एन 1 सॉरी n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो 8 1 जा 8, ये आपका 8 आ जाएगा। और n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1+2, ये आपका क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इक्वल नहीं आ रहा है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 1 तो हमारा आंसर होगा नहीं। अगर मैं इसका आंसर लेता हूँ 8 लेता हूँ मैं आपको अगर, तो ये 8 8 जा क्या मिल जाएगा आपको, 8 8 जा आपको मिल जाएगा 64। 64 को आपका क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आप क्या रखते हैं 8 रखते हैं, 8+2 10, यहाँ पर 0 मिल जा रहा है आपको।
तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता ये। अगर मैं इसका ऑप्शन 6 ले लूँ मैं आपको, तो ये 8 छंग 48 आपको यहाँ 8 मिल रहा है, और 6 + 2 आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 8 मिल रहा है। तो ये हमारे पास बराबर आ गया, हमारे पास ये 8 बराबर 8 आ गया। तो n का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, n का जो मान आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 6 रख रहे हैं तो 8 छंग कितना होता है 48, 48 का हम यूनिट डिजिट क्यों लेंगे, 8 लेंगे, और 6 + 2 क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो हमारा 8 8 इक्वल आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें 217 की पावर 413 दिया हुआ है हमें, और 819 की पावर 546, और 414 की पावर 624, और 342 की पावर 812 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 217 की पावर 413 दिया हुआ हमें, 819 की पावर क्या दिया, 547, और 414 की पावर क्या दिया हुआ हमें, 624 दिया हुआ हमें, 624 दिया हुआ हमें, और 342 की पावर 812, 342 की पावर 812 दिया हुआ हमें। इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो सॉल्व कीजिए आप लोग। इसका क्या करते हैं आप लोग जानते हैं, वही 4 से डिवाइड करने वाला रूल अपनाएंगे हम लोग। 4 से डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर, 4 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 7 की पावर 1, यहाँ आप 4 से डिवाइड करेंगे आपको तो 11 तो 44, 9 की पावर आपको क्या मिल जाएगा 3। यहाँ आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 4 की पावर क्या लेंगे आप 4। यहाँ पर 4 से डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 12 आपका 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर क्या लेंगे आप 4, 2 की पावर 4 लेंगे, सॉरी 2 की पावर आप क्या लेंगे 4 लेंगे आप। 7 की पावर 1 क्या होता है 7 होता है। आप 9 की पावर 3 करेंगे आपको क्या मिलेगा, 9 9 81, 9। आप जानते हैं 9 की पावर यहाँ 3 है, और नंबर है, 9 की पावर क्या है और नंबर है, तो आपको क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा आपको। 9 की पावर ऑड है तो आपको 9 मिलेगा यहाँ पर। 4 की पावर क्या है, इवन नंबर है आपको, तो इवन नंबर है आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि 4 की पावर अगर इवन है, या 4 की पावर ऑड है, या फिर 9 की पावर इवन है, या फिर 9 की पावर ऑड है, तो इसमें आपको क्या मिलता है ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। 4 की पावर अगर इवन है तो आपको 6 मिलेगा, 4 की पावर ऑड है तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। 9 की पावर अगर इवन है तो आपको 1 मिलेगा, और 9 की पावर ऑड है तो आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन लगाने में जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप उसको। हाँ, 2 की पावर 4 है, क्या आ जाएगा आपको ये 6 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 9 63, 3 आ गया, 3 6 18, 8 आ गया, 8 6 48, आपका आंसर आ गया 8। इसका यूनिट डिजिट जो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऑप्शन हमने लिखे हैं तो हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन है इसके बाद। स्कूल कॉलेज तो आप सबके बंद ही हैं, तो आप लोग के लिए ये बहुत बेनिफिट समय है जो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है, इसमें क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके सभी जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म भरे होंगे, ऑनलाइन किया होगा आपने, तो एग्ज़ाम आपके मान के चलिए कि सॉरी लाइट चला गया, चलिए तभी पढ़ते हैं, लाइट चला क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आप लोग क्या दिया हुआ हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 127 की पावर 137
की पावर क्या दिया हुआ है हमें 13 दिया हुआ है और इसकी पावर हमें क्या दिया हुआ है 47 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। सॉल्व करते हैं इसको, दिख रहा है आप लोग को। 137 की पावर 13 दिया है और उसकी पावर 47 दिया है। तो आप जानते हैं क्या करेंगे आप इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। आप इसको 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे आप इसको मैं थोड़ा और सिंपल बताता हूँ आपको। आप क्या कर सकते हैं 137 इसको आप लोग क्या ले सकते हैं, ये 13 इंटू 47 ये आप इसको ले सकते हैं। आप जानते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको आप लोगों ने कि अगर हम यहाँ पर a की पावर b लिख देते हैं और यहाँ पर c लिख देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इस ब्रैकेट के बाहर जो पावर है और जो ब्रैकेट के अंदर पावर है उसका मल्टीप्लाई होता है। ये क्या हो जाएगा b इंटू सी हो जाता है, a की पावर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। तो इसको मिटाते हैं हम। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। और इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे 11 और 44 आपको क्या मिलेगा यहाँ से 3 मिलेगा। तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7 की पावर अगर आप 3 करेंगे 7 की पावर आप अगर 3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 7 7 49 और 9 7 63 ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट जो आपका आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, मैं मिटाता हूँ फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ हमें। 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 से निरूपित संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। 3 की पावर 89 माइनस दिया हुआ है हमें, सॉरी 89 नहीं, ये 98 है, ये 98 है, माइनस है क्या 3 की पावर 89। इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। क्या हो जाएगा इसका इकाई का अंक, आप जानते हैं 3 की पावर 98 इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे आप इसको अगर, तो आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3 की पावर 2 बच जाएगा। 3 की पावर 2 बच जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 माइनस करेंगे आप, फिर यहाँ से 3 की पावर इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे आपका, तो ये आपका बच जाएगा 3 की पावर 1 बच जाएगा आप। और 3 की पावर 2 मतलब क्या हो गया 9 में से आप 3 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ गया 6। ये आपका आ गया यूनिट डिजिट, आपका आ गया 6 आ गया। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन आपका बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए कैसे मैंने बताया आपको, फिर से आप देख लीजिए एक बार, आपको देखना हो तो आपको 3 की पावर 98 है, 98 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा 2 बचेगा। तो 3 की पावर क्या हो गया 2 हो गया, माइनस करेंगे आप 3 की पावर 89 इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपके क्या बचेगा 3 की पावर 1 बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 3 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इसका। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और जो क्वेश्चन जान लीजिए यूनिट नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में आपको सबसे सिंपल जो टॉपिक आपका है वो यही है, यूनिट डिजिट। सबसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हर एग्जाम में आते हैं सब क्वेश्चन। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें 222 की पावर हमें क्या दिया है 888 प्लस क्या दिया हुआ है हमें प्लस 888 की पावर 222 और 333 की पावर 555 दिया हुआ है प्लस 555 की पावर 333 दिया है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग आप जानते हैं कि 222 की पावर यहाँ पर आप क्या करते हैं, वही 4 से डिवाइड करने वाला रूल अपने हम लोग 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका। ये 2 की पावर यहाँ से 4 आ जाएगा, प्लस करेंगे फिर आप इसको
फिर आप इसको क्या नाम है 4 से डिवाइड करेंगे, आपका 8 का आप 8 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ से, और इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 4 से, ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 1 आपका बच जाएगा ये। आप जानते हैं 2 की पावर 4 आता है, आप 6 आता है, 6 प्लस करेंगे 8 9 64, ये 4 आ जाएगा। 3 की पावर 3 है, ये क्या आता है, ये 7 आता है ये, और 5 की पावर 1 5 आता है। तो 6 4 10 0, 6 4 10 0 0 0 आगे आपका उसको छोड़ दीजिए, 7 5 12 आपका आंसर आ जाएगा 2। इसका यूनिट डिजिट जो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। राइट आंसर इसका क्या है 2 है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, लगभग 12 क्वेश्चन मैंने कुल करवाए हैं आपको इस वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद मैं यूनिट डिजिट का एक क्लास और आपको दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का क्लास आपको हो सकता है कि काफ़ी लंबी सीरीज चले। रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें काफ़ी तरह के नंबर आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से हम लोग। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।